नए अदालती साल का आगाज हो गया है। आला अदलिया ने अपनी तरजीहात भी वाज़े कर दी हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ज़ाहिद सईद खोसा ने आज बहुत अहम तकरीर की है, बहुत से अहम कानूनी नुक्तों का जवाब दिया है और बहुत से अहम कानूनी नुक्ते उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़े किया कि एहतसाब के एक तरफा अमल का तासुर तबाह कुन है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो बार के साथ मिलकर भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। उन्होंने वाज़े किया कि सियासी और हुकूमती फ़वाइद के लिए इख्तिलाफ राय को दबाने से जबर का निज़ाम जन्म लेगा। ये सब बातें चीफ जस्टिस ज़ाहिद सईद खोसा ने नए अदालती साल के आगाज़ पर की है और अपने खिताब में उन्होंने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी बताई, आइंदा साल की तरजीहात के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस की तफसीलात भी बताई और बार के तहफ़्फ़ुज़ात और मीडिया की आज़ादी पर भी बात की। चीफ जस्टिस ज़ाहिद सईद खोसा ने बार की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया और कहा कि वो आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात वाज़े करना चाहते हैं कि बेंच और बार आइन पसंदी, कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के साथ खड़े हैं और अगर किसी तरफ से उन्हें नुकसान पहुंचाने या तबाह करने की कोशिश होती है तो बेंच और बार मिलकर इसके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। उनका कहना था कि बेंच के रहनुमाओं की जानिब से रियासत की गवर्नेंस के लिए सियासी दायरा कार के सुकड़ने पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिसीडिंग पॉलिटिकल स्पेस इन गवर्नेंस ऑफ द स्टेट के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बहुत अहम हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि रियासत का अहम हिस्सा होने की वजह से मुल्की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और हम महसूस करते हैं कि रियासत की गवर्नेंस में सियासी दायरा कार का नुकसान बतौर जमहूरी मुल्क मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर इदारा इस तासुर को ख़तरनाक समझते हैं कि जो एहतसाब का अमल है मुल्क में जारी वो एक सियासी इंजीनियरिंग है इस तासुर को, और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। ये भी बहुत अहम बात है। इस तासुर को दूर करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, मगर इक़दामात कौन उठाएगा? चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि ये एक अहसन इक़दाम है और इसे कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अगर इस अमल में आइनी और कानूनी तकाज़ों की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर समझौता किया गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। साथ साथ चीफ जस्टिस ने मीडिया पर पाबंदियों पर भी अपनी तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बंदिश और इख्तलाफी आवाज़ को दबाने के हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो कि परेशानी की बात है। किसी की आवाज़ या राय को दबाना बदएतमादी को जन्म देता है। बदएतमादी से पैदा होने वाली बेचैनी जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है। वक्ती सियासी और हुकूमती फ़ायदों के लिए शहरियों के आइनी हुकूक पर समझौता नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि जमहूरियत में बर्दाश्त और दूरअंदेशी की ज़रूरत होती है। इख्तिलाफ और बर्दाश्त के बगैर जबर का निज़ाम होता है। माजी में हमने देखा कि इसके ख़तरनाक नताइज बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त सबसे अहम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात रेफरेंसेस हैं, जिस पर सबकी नज़रें हैं। इस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मैंडेट देता है कि वो आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट से मुताल्लिक इंक्वायरी करे। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस हवाले से जो काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और अरकान करते हैं वो इनके पूरे अदालती करियर के दौरान सबसे ज़्यादा नाखुशगवार होता है। बहरहाल ये एक आइनी जिम्मेदारी है जिसे अंजाम देने से वो मना नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो काउंसिल को किसी भी जज के कंडक्ट की तहकीकात करने की हिदायत दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस तर्ज की आइनी हिदायत से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अलबत्ता तहकीकात की हिदायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय पर असरअंदाज नहीं होती और काउंसिल अपनी कार्रवाई में आज़ाद और बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जजेस की पोजीशंस को मद्देनज़र रखकर इंतहाई संजीदा और बावकार अंदाज में होती है। अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा शिकायतों की तादाद की तफसीलात भी बताई और कहा कि गुज़िश्ता अदालती साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा प्राइवेट दरख्वास्तों की तादाद 56 थी, जिनमें मजीद 102 का इजाफा हुआ। उनमें से 149 शिकायत निपटाई गई और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 9 शिकायत ज़ेरे इल्तवा हैं। उनमें से सदर मुमलिकत की तरफ से दायर किए गए 2 सदारती रेफरेंसेस भी हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 सदारती रेफरेंसेस से पहले दायर की गई 4 में से 3 शिकायतों पर तरीक़ाकार के मुताबिक इक़दामात उठाए जा चुके हैं, जबकि चौथी शिकायत का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से उस पर कार्रवाई पहले ही रोकी जा चुकी है। जबकि दोनों सदारती रेफरेंसेस पर काउंसिल ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं।
इसी तरह काउंसिल को भेजी गई मजीद 3 शिकायतों पर मतलूबा तरीक़ाकार के मुताबिक इक़दाम किए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक चीफ जस्टिस का कहना था कि काउंसिल के तमाम मेंबरान और चेयरमैन अपने हल्फ पर कायम हैं। काउंसिल किसी भी किस्म के खौफ, बदनीयती या दबाव के बगैर अपना काम जारी रखेगी। कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के अलावा काउंसिल से कोई भी तवक्का न रखी जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायतों से मुतालिक चीफ जस्टिस का खिताब अहम था और चीफ जस्टिस ने काउंसिल में जिन सदारती रेफरेंसेस का जिक्र किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के खिलाफ हैं, जिसका उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों के बैरून मुल्क जायदादों को वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया। अदालतों में ज़ेरे समात केसेस और गुज़िश्ता साल निपटाए गए केसेस की तफसीलात बताईं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अदालती साल के आगाज़ पर मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 18,10,000 थी और अब लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 17,80,000 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केसेस के मुकदमात की तफसीलात बताते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि गुज़िश्ता साल 37,933 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और 19,751 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 16,000 केसेस निपटाए गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 1994 के बाद की तमाम क्रिमिनल अपीलें निपटाई जा चुकी हैं और सिर्फ 138 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। आज के खिताब में चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम की तंजीम नौ के इक़दाम न उठाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना था कि इंतज़ामिया और अदालती निज़ाम की तंजीम नौ के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराने का तकाजा किया था, लेकिन बदकिस्मती से इस मामले पर कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक कि इदारा जाती मुज़ाकरात की तजवीज़ पर भी गौर नहीं किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म और खुद नोटिस से मुताल्लिक कहा कि वो बखूबी आगाह हैं कि सोसाइटी का एक तबका जुडिशल एक्टिविज़म में अदम दिलचस्पी पर नाखुश है। वो तबका चंद माह कबल जुडिशल एक्टिविज़म पर तनकीद करता था। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि अज़ खुद नोटिस पर अदालती गुरेज ज़्यादा महफूज है और कम नुकसानदेह है। ताहम मुआशरे का मखसूस तबका चंद लोगों के मुतालबे पर अज़ खुद नोटिस लेने को सराहता है। अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को कौमी अहमियत के मामले पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो किसी के मुतालबे पर लिया गया हो वो अज़ खुद नोटिस नहीं होता। उनका कहना था कि जब अदालत किसी मामले पर ज़रूरत महसूस करेगी तब अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। अज़ खुद नोटिस के इस्तेमाल से मुताल्लिक आइंदा फुल कोर्ट मीटिंग तक मुसविदात तैयार कर लिया जाएगा और इस मसले को भी हमेशा के लिए हल कर लिया जाएगा। ये बहुत से अहम नुक्ते हैं जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तकरीर में तफसील से बात की है। नए अदालती साल के आगाज़ पर अपनी तरजीहात भी बताई हैं।